नमस्कार दोस्तों, चलिए फिर हम लोग अब 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने अगर पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। जो आपका मॉडल पेपर सेट है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वाला, वो दोनों को आप अच्छे से देख के एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन 100% चांसेस है कि आएगा। ठीक है, और हम लोग ये जो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये हम लोग का ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप इसको भी कर जाइएगा। अभी हम लोग 40 ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, और आगे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में मैं बताऊंगा, बस खाली देख लीजिएगा और वो क्वेश्चन को कर जाइएगा। इसीलिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसा लिखा हुआ है क्लास 10 है, गणित है, आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। आपका पूर्णांक कितना होगा? 40 होगा। सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 135 का क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड करने। तो 135 को आपको कर देना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये कितना के पारा से गुणनखंड? ये होगा भागा 3 से। 3 चरे 12, 3 पचे 15। उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा कितना बार में? 15 या 45, 15 बार में। फिर ये 3 से जाएगा 5 बार में। ठीक है, यानी 3 गो 3 और 1 गो 5। तो ये हम लोग का आंसर आया। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 3, 3, 5। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 26 तथा 91 का महत्तम समप्रतक 13 है, यानी HCF दिया हुआ है 13। आपको क्या पूछा है? लघुत्तम समप्रतक पूछा है, यानी आपसे एलसीएम पूछा है। तो आपको पता होगा इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणफल, यानी 26 गुना 91 अब बटा HCF। HCF कितना है? 13। तो हम लोग 13 से 26 को काटेंगे कितना बार में? 2 बार में। अब हम लोग 2 को और 91 को क्या कर देंगे? गुना। तो इसको गुना करने पर आएगा 1, 8, 2, यानी 182 आपका आंसर होगा। तो 182 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 96 और 404 का HCF पूछा है। ठीक है, तो HCF क्या होता है? एकदम जो हम लोग का कॉमन होता है उसको HCF बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 96 का पहले यहाँ गुणनखंड कर लेंगे। तो 96 का गुणनखंड करने के लिए आपको चलिए यहाँ पर ही लॉस कर लेना हो। तो ये 2 से जाएगा, 2 चरे 8, 2 8 16। फिर 2 से इसको करेंगे तो ये आएगा 24 बार में। फिर 2 से करेंगे इसको भागा तो आएगा 12 बार में। फिर 2 से ये 6 बार में। फिर 2 से ये 3 बार में, यानी 2 कितना बार आ गया? 2 आ गया आपका 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 बार क्या आ गया? 3। ठीक है, और 404 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 404 का तो इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, अब कॉमन देखिए तो 1 2 कॉमन आया तो हम लोग 1 2 लिखेंगे। फिर 1 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो फिर 1 2 लिखेंगे, है ना। तो 2 दूनी कितना आ गया? 4। तो आपका आंसर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो यहाँ बोला है धनात्मक सम पूर्णांक का बात किया। ठीक है, तो देखिए आपको जो भी ऑप्शन उसका लास्ट में देखना है। तो देखिए ए नंबर में लिखा है 2q + 1। तो 1 कैसा है? विषम। ठीक है, 1 कैसा है? विषम। ऑप्शन बी में भी लास्ट में क्या है? 1 है, और ऑप्शन सी का लास्ट में 3 है। लेकिन ऑप्शन जो डी है इसमें लास्ट में कुछ नहीं है, ये टोटल कितना है? 2q है। ठीक है, तो इसमें आपसे सम पूछा है, तो सम एकमात्र हमको ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा के आना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विषम पूछेगा तो आप विषम वाला लास्ट के लिए देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 5 में लिखा है द्विघातीय बहुपद शून्यंकों का योग क्या है। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है उस शून्यंकों का योग आपसे निकालने बोला है। तो द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद अगर दिया रहे तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होगा इस शून्यंकों का योग निकलेगा, और अल्फा इंटू बीटा को शून्यंकों का गुणफल बोलते हैं। लेकिन आपका द्विघातीय बहुपद यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। द्विघातीय बहुपद जब तक देगा नहीं तब तक शून्यंकों का योग निकलेगा नहीं। क्लियर है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? -b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 5 है ये पूरी तरह से क्या है? मिसप्रिंट है, इसको छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि शून्यंकों का योग तथा गुणफल 4 और 1 हो। चलिए तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा? यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। अब द्विघातीय बहुपद आपको पता होता क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघातीय बहुपद है, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर 0 भी दिया है, तो ये द्विघातीय एक समीकरण कहलाएगा, लेकिन यहाँ द्विघातीय बहुपद ही लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग का आ जाएगा। देखिए x² यहाँ हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? 4। तो हम लोग लिखेंगे 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1, और बराबर में कितना? 0। तो देखिए x²
-4x+1 बराबर कितना आया 0। तो ये इक्वेशन हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो ये 6 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपका सी है इसमें है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² -4x+1 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक, इस तरह आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, तो आप बार बार जब देखिएगा वीडियो को और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को, तो आपको याद हो जाएगा, मतलब किस टाइप से आता है ये समझ आपका बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बार बार वीडियो देख के समझना पड़ेगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बस डाटा वहाँ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें पूछा है ग्राफ कितने अक्षों पे काटा, तो एक्स वाला को ये कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है ना, एक्स वाला को 1 पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है समीकरण युग में 2x + 3y + 4 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण है इसमें 6x + 9y बराबर 9y + 11 बराबर 0 है। तो आपको इसमें चेक करना है कि ये क्या है, आदित्य हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है या दो हल है। तो इसके लिए a1/a2 का जो हम लोग का फॉर्मूला चेक करने का था उससे चेक करेंगे। तो हम लोग का a1/a2 कितना हो जाएगा, तो a1 का काम 2 कर रहा और a2 का काम क्या हो जाएगा 6, तो काटेंगे तो आएगा कितना 1/3 आएगा। अब देखिए b1/b2 हम लोग निकालेंगे, तो b1 का काम कितना कर रहा है 3 और b2 का काम करेगा 9, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, हम लोग c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2, तो c1 का काम कर रहा है 4 और c2 का काम कर रहा है 11। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ कंडीशन, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया किसके, c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं है। क्या होगा, कोई हल नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी नंबर नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जाके कोई हल नहीं का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 को हम लोग करते हैं। देखिए 8 और 9 एक ही जैसा क्वेश्चन फिर से दिया, लेकिन इसका आंसर अलग आएगा। देखिए इसमें लिखा है रेखा 2x + 3y बराबर 5 है और 4x + 6y बराबर 15 है। तो अब बताना है इसको चेक करके। तो देखिए a1/a2 हम लोग निकालते हैं पहले। ठीक है, तो a1/a2, तो a1 कितना हो गया 2 और a2 कितना हो गया 4, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1/b2, b1/b2 है। ठीक है, तो b1 कितना हो गया 3 और b2 कितना हो गया 6, इसको भी काटेंगे तो 1 क्या आएगा 2, अभी तक तो बराबर है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग निकालेंगे c1/c2, तो c1/c2, तो c1 हो जाएगा -5, क्योंकि बराबर का जो बाद में उसको बराबर के पहले लाएंगे तो साइन बदलेगा, तो हम लोग लिखेंगे -5 और c2 हो जाएगा -15। बराबर का उस पार रहने से उसको इधर लेते हैं बराबर के पहले, तो साइन बदल जाता है, ये कट गया, माइनस 5 कम 5, 5 3 15, तो ये आ गया 1/3। अब देखिए फिर से a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी इस केस में भी क्या होता है हम लोग का कोई हल नहीं होता है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग चेक करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण युग में x = a और x = b का ग्राफ निरूपण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए। x = a है तो यहाँ x = b नहीं होगा, बल्कि यहाँ y होगा। ठीक है, y बराबर कितना है b, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये x अक्ष हो गया और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है क्या, पॉजिटिव वाला x अक्ष को बोलते हैं और ये नेगेटिव वाला होता है x। ठीक है, ये हम लोग का y ऊपर वाला जो होता है ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव वाला होता है। ठीक है, इस तरह तो x एक्सिस तो y एक्सिस है ना, तो x बराबर कितना दिया है a, तो x बराबर जो a है मतलब हम लोग का इस तरह का एक लाइन बनेगा, और y बराबर b है तो उसको इस तरह का लाइन बनाएंगे। तो देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसीलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 3x + y बराबर कितना दिया है 14 और 2x - y बराबर कितना दिया है 1, तो y का मान बोला है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से बना सकते हैं, 3x + y बराबर में कितना है 14। ठीक, उसके बाद 2x - y बराबर में कितना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 15, तो 5 से कटेगा 15 3 बार में, x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो 3 3 का 9 जोड़ y बराबर 14
और हम लोग 14 से 9 को घटाएंगे तो आएगा 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। अब किस ऑप्शन में 5 है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 को। लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने हल होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग हल निकालें, जैसे कि मान लिया जाए x का मान 0 मानेंगे तो y का निकलेगा, y का मान 0 तो फिर x का मान निकलेगा। इसी तरह अनंत हल हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है x जोड़ y बराबर कितना दिया है 14 और x - y बराबर 4, यानी x y को जोड़ के 14 आया है और घटा के 4 आया है। ठीक है, तो बताइए हम लोग ऑप्शन देखिए डी नंबर को अगर देखें तो x का मान 9 है और y का मान 5 है। 9 और 5 को जोड़ के कितना आएगा 14 और 9 और 5 को घटा के कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन हिट से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें लिखा है द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c और बराबर में 0। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि यदि द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक भी हैं और समान हैं तो मूल क्या होंगे। देखिए जब वास्तविक और समान का क्या मतलब हो गया कि d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का जो मूल निकलेगा वो मूल निकलेगा -b/2a। क्या निकलेगा? -b/2a, यानी ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 16 को। इसमें लिखा है द्विघातीय समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर में डी का मान निकालना, तो डी बराबर होता है b², तो b का काम कर रहा है -6, यानी इसका स्क्वायर -4ac। 4a का जगह में हम लोग 9 रखेंगे और c के जगह में 1। 6 6 कितना होता है 36, माइनस तो प्लस बन जाएगा, 9 4 36, घटाने पर 0, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है निम्न में से द्विघातीय सूत्र कौन है। अब देखिए ऑप्शन में कुछ लिखा ही नहीं है, यानी ये मिस्टेक हो गया है ना, मिसप्रिंट हो गया। तो हम लोग द्विघातीय सूत्र को यहाँ लिख के दिखा देते हैं। द्विघातीय सूत्र आप याद करिएगा। देखिए द्विघातीय सूत्र होता है -b। ठीक है, द्विघातीय सूत्र क्या होता है -b + -√b² -4ac बटा में होता है 2a। यही होता है द्विघातीय सूत्र, आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, ये क्या होता है द्विघातीय सूत्र। यहाँ लिखा नहीं है ऑप्शन में, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या है। मूल समान का मतलब क्या हो गया d बराबर 0। ठीक है, और d बराबर 0 तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b का काम क्या करेगा k का स्क्वायर माइनस 4, a का जगह में 2 बैठाएंगे और c के जगह में 3, क्योंकि समीकरण में x के पहले वाला a होता है और बाद में जो लिखा है लास्ट वाला वो c होता है। बराबर क्या होगा 0। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो k बराबर देखिए क्या होगा 4 दूनी 8, 8 × 24। ठीक है, ये k स्क्वायर है, 8 × 24 बराबर का उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका जाके 24। ठीक है, इम्प्लाइज करेगा आपको k का मान निकालना है तो आपको रूट लगाना होगा। तो 24 का रूट करेंगे तो 24 का रूट क्या हो जाएगा 2√6, लेकिन प्लस में और माइनस में, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये 24 का रूट कैसे निकला देखिए, ये 24 है रूट में, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6, 6 × 24, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और √6 बचा, इसीलिए हम लोग का आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, क्या आएगा +-2√6 आएगा k का मान। अब देखिए आपको फिर क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, केवल ऑप्शन A, B, C और D दिया, लेकिन इसमें खाली जगह छोड़ दिया, कुछ लिखा नहीं, मैंने मिस प्रिंट हो गया। तो आपको आंसर ये समझ के बना के चले जाना एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पर एग्जाम में आपका ऑप्शन लिखा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है यदि b² - 4ac बराबर 0 तो इनमें से मूल क्या होगा। जब ये 0 आ जाए तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखें तो द्विघातीय समीकरण x² - x - 6 बराबर 0 तो मूल क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसका मूल हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं मूल, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करके अब मूल देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ दिया हुआ है x², ठीक है, उसके बाद है -x और -6, तो 6 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करके 6 और माइनस करके 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो 2 नंबर हो जाएगा 3x, ठीक, और -2x। ठीक है, तो 2x के आगे प्लस देना होगा तब ना, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 से 2 गया तो 1 आएगा, और ये हो गया -6 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे x कॉमन आया तो बचा क्या x - 3 और +2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या x - 3 बराबर में क्या आया 0। ठीक है, तो x
प्लस 2 बराबर एक बार 0 करेंगे कोमा, और एक बार x माइनस 3 बराबर भी क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 3, यानी x का दो मूल क्या निकला -2 और 3। अब देखिए आपका जो ऑप्शन है ना, कोई भी ऑप्शन में -2 और 3 नहीं, यानी ऑप्शन ही फिर से मिस प्रिंट कर दिया है। जो ए नंबर ऑप्शन है वो 2 का आगे क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर याद रखना है क्या होगा -2 और 3, ये सही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग का ऑप्शन सब जगह गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसका 2 का आगे अगर माइनस लगा देता तो हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है 2, 6, 10, 18 का सर्वंतर क्या है। सर्वंतर क्या होता है, 6 से 2 को घटा देंगे, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद 4 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग कितना, क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आपको कौन सा पद है 78 वो निकालना है। तो देखिए यानी n का मान निकालना है, तो मान लेते हैं nवा पद 78 है, यानी ए एन बराबर हम लोग कितना यहाँ लिख देंगे 78। ए एन का फॉर्मूला होता है ए कितना है 3, ठीक है, n माइनस 1, डी कितना होगा 8 माइनस 3 यानी 5 होगा डी का मान 7, 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा कितना, n माइनस देखिए 1 है, ये 5 है, 78 को 3 से माइनस करेंगे तो आएगा 75, और 5 के पार में 75 कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, ये 15 है, तो बताइए n बराबर कितना हो गया 15, और 1 जाएगा बराबर का उस पार, तो 1 हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 16, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16, 16वां पद इसका जो है वो 78 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 23 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में लिखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज 10 के बाद क्या आता है, पहला 12, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद 20, इसी तरह डॉट 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 करके हम लोग जब जाएंगे तो आखिरी जो 250 तक जाने से पहले जो आएगा वो आएगा 2, 4, 8 यानी 248। ठीक है, अब इसमें से हमको पूछा है कै गो होगा, यानी n का मान आपको निकालना। ठीक, तो देखिए n का मान कैसे निकलेगा, तो ए एन बराबर हम लोग दिया हुआ आखिरी पद कितना 2, 4, 8। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ए कितना हो गया 12, उसके बाद n माइनस 1 हमको n का मान निकालना है, और डी कितना हो जाएगा 4 बराबर 2, 4, 8। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 को पहले 248 से घटाते हैं, 12 को हम लोग 248 से जब घटाएंगे तो आएगा 2, 3 और 6। ठीक है, यानी 236, और 4 से इसको काटेंगे क्योंकि यहाँ पर ही क्या था 4 था, 4 से ये कटेगा कितना बार में, 4 पच्चे 20, 4 9 36, यानी 59 बार में, तो n का मान कितना आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 60, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है प्रथम पद ए है और अंतिम पद नहीं दिया, अंतिम पद को हम लोग मान लेते हैं क्या होगा एल, ही मिस प्रिंट है। ठीक है, एल वाली एपी के एन पदों का योग, देखिए एन पदों का योग क्या होता है, एस एन पदों का योग होता है n/2 a प्लस एल, एन पदों का योग का ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आपको ऑप्शन में कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मिस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग का ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा ए बी सी तथा पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कथन यहाँ पर ही दिया हुआ ठीक से नहीं है, चित्र भी नहीं दिया हुआ है, और ये पूरा गलत दे दिया है, यहाँ पर ही ए बी सी इंटू चित्र तो कुछ बनाया नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 पूरा एकदम एरर है, पूरा गलत है, मिस प्रिंट पूरा गलत है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए 26 में लिखा है निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं होती है। ठीक है, तो वृत्त भी समरूप होता है, वर्ग भी समरूप होता है, और समबाहु भी समरूप होता है, लेकिन समद्विबाहु समरूप त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होता है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसमें भी यहाँ पर ही जो लिखा हुआ ना डी ई और बी सी, ये बीच में क्या होगा पता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग का क्या मिस प्रिंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में जो है ये ए बी सी और पी आर क्यू जो है बीच में ये समरूप का साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए? समरूप का। अब देखिए ए 30 है, बी 70 है और सी 80 है, तो क्यू क्या होगा यही पूछा है। तो हम लोग दिख रहा है कि ए बी सी जो है ये समरूप है किसके, पी आर क्यू के, यानी ए किसके बराबर है पी के, बी किसके बराबर है आर के, और सी किसके बराबर है क्यू के। तो आपसे क्यू का मान पूछा है, क्यू किसके बराबर है, तो क्यू बराबर है सी के, क्यू किसके बराबर है सी के, और सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ 80, यानी हम लोग का क्यू का मान भी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्यू का मान भी क्या हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है देखिए इस तरह, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका हम लोग नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर ये D एक पॉइंट है जो मध्य बिंदु है, यानी इस तरह का ये D हो गया और ये E हो गया। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो आपको बोला है कि आपको एरिया निकालना है ABC का और BDE का। ठीक है, तो इसका अनुपात A वाला 4 होगा तो BDE जो होगा वो 1 होगा। कैसे, देखिए इस तरह का अगर हम लोग मध्य बिंदु को मिलाए तो टोटल कितना हम लोग का ट्राइंगल बना, 1 2 3 4, टोटल 4 बना, यानी बड़ा वाला 4 भाग है, बड़ा का 4 भाग का 1 भाग हमको निकालना है BDE का। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। क्या बोला है कि ये एक मान लिया जाए खिड़की यहाँ पर है, ये सीढ़ी हो गया 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबा, और ये 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो बोला है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी क्या, मतलब आपको निकालना क्या है। देखिए AB आपको C यानी BC आपको निकालना है, ये समकोण होगा। ठीक है, तो BC निकालने का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आएगा √36 और इसका आ जाएगा 6, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में अगर AC और BC बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या बोला, चित्र बना के हम लोग समझते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या ये समकोण त्रिभुज ABC नाम लिए क्योंकि AC और BC बराबर है। ठीक है, इसमें बोला है तो AB क्या है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है ना। अब देखिए इसमें अगर दो भुजा बराबर है और ये इस तरह है तो आपको पूछा है इसमें से कौन सा समकोण होगा। AC BC बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर ये जो 2AC स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 बार। अब हम लोग एक AC के बदले में यहाँ पर BC भी तो लिख सकते हैं, तो BC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, ये हम लोग का क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी कौन सी इसका क्या है समकोण है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है कि A समकोण है तो ये तो नहीं होगा, B समकोण नहीं, C समकोण, हाँ ऑप्शन C हम लोग का सही है कि C क्या है समकोण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये सेंटर है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे स्पर्श बिंदु, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। क्या बोला है, एक वृत्त है और इसका ये समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये समांतर क्या है स्पर्श रेखा, और इसका बीच का दूरी क्या होता है व्यास, और इसका बीच का दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आधा अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कि O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 80 डिग्री, तो PTQ बराबर है, तो PTQ क्या होगा। देखिए हम लोग एक यहाँ पर ही एक सर्कल बनाते हैं, वो कुछ बोला है इस तरह से ये झुका हुआ है और इस पॉइंट का नाम दे दिया है वो T। ठीक है, और यहाँ ले लिया P, यहाँ ले लिया Q। हम लोग को पता है कि केंद्र से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसमें बोला है PO, O कहाँ, ये O केंद्र है, O POQ यानी ये वाला कोण 80 डिग्री का है। कितना डिग्री का है 80 डिग्री हो, तो बोला है PTQ क्या होगा ये वाला। ये कोण हम लोग को पता है कि आमने सामने की कोणों का 180 होता है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर क्या होती है, खाली जगह होती है तो लंब होती है। कैसे, देखिए ये हम लोग का वृत्त है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये सटेगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लंब त्रिज्या खींचेंगे, तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है लंब होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा R त्रिज्या वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कि इसका कोण क्या है P, यानी थीटा का मान P दिया है। हम लोग को पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, यानी P बटा
360, इसका पाई आर स्क्वायर, आर का मान कैपिटल आर है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, लेकिन आपको देखिए ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन वो भूल गया है, प्रिंट किया ही नहीं है ऑप्शन को। ठीक है, हम लोग का लेकिन आंसर ये हो जाएगा, आपको आंसर इस तरह याद रख लेना है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 37 को। इसमें लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, इसके केंद्र से बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, आर, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। इसमें लिखा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक बात को आपको समझना है कि 5 मिनट में जो होता है सुई वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360, तो थीटा की जगह में हम 30 डिग्री देंगे, क्योंकि 5 मिनट में जो सुई है वो 30 डिग्री चलेगा। ठीक है, अब बटा में क्या आएगा 360, उसके बाद होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हम बैठाएंगे 22/7, आर का मान दिया है 14, तो 14 गुना 14 लिख दें क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखिए 0 से 0 तो कट गया, 3 के पहाड़ा में 36 कट जाएगा, 12 तिया 36 12 बार में, 7 के पहाड़ा में 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 2 से फिर हम लोग काट देंगे इस 12 को 6 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 7 बार में और ये 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 22 गुना 7 बचा, तो ये आ गया 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 154/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये लिखा नहीं है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन सी में रहेगा लिखा हुआ या ऑप्शन डी में ये ऑप्शन रहेगा, तो आपका आंसर याद रखना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो केंद्रीय कोण का यहाँ पर मान नहीं दिया, तो केंद्रीय कोण हम लोग मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, और आर इसका त्रिज्या है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कोण का मान देगा, नहीं दिया है, हम थीटा मान लिए, ये हम लोग का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब देखिए कोई भी ए बी सी डी जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में वो ऑप्शन को लिखा ही नहीं, ए बी लिख के छोड़ दिया है, यहाँ पर क्या होगा वो लिख नहीं पाया, यानी मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर यही वाला आएगा, आप इसको समझ के जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को, जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। बोला है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना? 60/360, थीटा बटा 360 होता है। पाई का मान कितना देंगे? 22/7, आर कितना? 21, तो 21 2 बार लिखना हो क्योंकि आर स्क्वायर होता है। ये कट गया, 6 के पहाड़ा में 36 6 बार में, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 2 से कटेगा 22 11 बार में, यानी ये 11 है। ठीक है, तो बचा क्या? 11 गुना 21, अब नीचे कुछ तो बचा नहीं है ना, 11 21 को गुना कर देते हैं तो आएगा कितना? 11 21 को गुना करके 231, ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया सेट। आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग को टाइप क्वेश्चन का भिन्न टाइप देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप देख लीजिएगा, तो आपको टाइप मिलेगा जो नया कुछ, तो उससे आपका क्या होगा? एक पकड़ बन जाएगा मैथ में। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।